मनोबल के लिए हमने ये प्रण किया कि जो हमारे साथ सरसों की खेती और सब्जी की खेती में जुड़ेंगे उनको बीज, खाद, दवाई हम लोग अपने तरफ से देंगे। जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसमें से पैसे काटेंगे जो उसका चार्ज होगा प्रोडक्शन के बाद। अगर प्रोडक्शन नहीं होता है तो उसके लिए फसल बीमा होती है। बैंक, इसीलिए दो बैंकों के लोगों को हमने बुलाया था, HDFC बैंक और स्टेट बैंक, कि उनके साथ जिनका खाता होगा उनका हम लोग फसल बीमा करा लेंगे, ताकि फसल का नुकसान होगा तो हम लोग फसल का मुआवजा भी ले लेंगे। तो मिल के सारा कार्यक्रम चलाएंगे, जो भी सरकार की योजना है उसका लाभ उठाएंगे। और हमने इसलिए आगे बोर्ड लगा दिया कि सरकार से जुड़े जो भी योजनाएं आएंगी सारे का रजिस्ट्रेशन सब कुछ निःशुल्क होगा। जो किसान जुड़े उनकी जो भी फोटोकॉपी, जो भी सारी चीजें रजिस्ट्रेशन का, जो भी जाके अलग दुकानों को उनको चार्ज देना होता है, यहाँ पे सब निःशुल्क होगा। निःशुल्क के रूप में ही देखेंगे तो जो बीज है वो भी लगभग निःशुल्क है। और जो मार्केट में जैसे सरकारी रेट, जैसे गेहूं का इस पर हमने बोला था कि जो मार्केट रेट है, जो लोग भी हमको गेहूं देना चाहते हैं हम सरकारी रेट पे उनको तुरंत कैश पेमेंट करेंगे। उस गेहूं को हम चाहे जब बेचें, लेकिन अपने जो रजिस्टर्ड किसान है उन किसानों से MSP का रेट पे गेहूं कैश पे लेंगे। गेहूं लेंगे, धान लेंगे, धान के लिए जो क्रय केंद्र बने हैं वहाँ पे सब लोग के माध्यम से हम लोग पहुँचने का प्रयास करेंगे। देंगे, उसकी थ्रेसिंग अपने तरफ से फ्री होगी। और फ्री भी क्या है, मेरा अपना ईंट का भट्टा है तो उसका जो वेस्ट है वो आप सदुपयोग कर लेंगे। और लोग ईंट के भट्टे के लोग हैं उनको दे देंगे, तो जो आप खेत में फेंकते थे वो हमारे काम में आ जाएगा और उसके आपको पैसे मिल जाएंगे। और उसी तरीके से फसल पर भी हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने, क्योंकि मर्दा को गवर्नमेंट की तरफ से मर्दा, कासमाबाद, बिरनो और जखनिया को सरसों और आलू पे मिला हुआ प्रोजेक्ट, तो क्योंकि आलू का कोई मार्केट वैल्यू नहीं है इसलिए हम लोग आलू पे काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसका चिप्स ही बना सकते और हमारे काम का नहीं है कि हम चिप्स बना के मार्केट में बेच पाए। लेकिन सरसों में हम सरसों का भूसा हुआ, सरसों का तेल हुआ, सरसों की खली जो हमने अभी पशु आहार की एजेंसी ले रखी है तो उसकी खली हम उनको दे देंगे। तो लगभग सरसों का सारा चीज हमारा रिसाइकिल है, इसलिए हमारे को लोड नहीं है कि हम सरकारी रेट से ऊपर भी किसान को सरसों की कीमत दे सकते हैं। तो बस इसी बात को धान हम लोग आसानी से पहुंचा पाए, क्योंकि अभी हमारे शेष चाचा बता रहे थे कि 3-3, 4-4 दिन हम लोग लाइन लगाते हैं गेहूं धान के लिए, तो हम लोग का गेहूं धान बिकता है। तो उसके लिए वहाँ लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ रजिस्टर्ड है। आप हमको बता दें कि मेरा इतना गेहूं, इतना धान है, तो उसके लिए आप विभाग में बात करके यहीं से गेहूं डायरेक्ट वहाँ भिजवा देंगे और आपको पेमेंट यहीं से तुरंत करो, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो इस आधार पर हम लोगों ने इस FPO का उद्घाटन किया। और मेरा अभी आज के दिन से एक कमिटमेंट है कि जो लोग भी हमसे समूह से जुड़े हैं, सारे लोग की जुताई में जितनी भी जुताई का है उसमें 25% छोड़ेंगे। जैसे हमने एक कैलकुलेशन निकाला, मैं PhD किया एग्रीकल्चर बट खेती नहीं किया, तो अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि खेती करने पे क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। तो जो अच्छे किसान हैं, जैसे हुसैनी भैया हैं, इस तरीके से कुछ लोग जो हमारे गांव के लोग हैं, उनके पास कुछ समय बिताता हूं मैं कि जानूं कि क्या क्या समस्या होती है। और उसके लिए सर लोग के पास मैं जाता हूं और समझता हूं कि सर मेरे किसानों के साथ ये समस्या होती है, उसका कैसे उपयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉक प्रमुख साहब और जिला पंचायत सदस्य सचिव भैया। आप लोग की काफ़ी व्यस्तता के बाद काफ़ी कार्यक्रम, उनको लग रहा है कि दिन में आप लोग कम से कम 3 कार्यक्रम करने के बाद चौथे कार्यक्रम में आप लोग आए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी किसान, लगभग सभी मेरे पिता तुल्य लोग हैं, माता तुल्य लोग हैं। आप लोग एक दिन के रिक्वेस्ट पे मैंने मात्र केवल एक दिन पहले आप लोग को बताया कि हमारे यहाँ उद्घाटन है और आप लोग काफ़ी दूर दूर से आए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मुलपिंजर जी बताए कि हम लोग FPO के कार्यक्रम से, और इसमें हम लोग केवल अपने जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उस काम के साथ जुड़ना है। अच्छी क्वालिटी का बीज लें, अच्छी क्वालिटी का खाद लें, उसके लिए उसके जो भी मार्केट है उसको लें। और इसमें हमने जो मन बनाया, ये मन बनाया कि हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं, अभी हमारे पास जो किसान हो गए हैं, अपने पास 2 FPO हैं, एक गवर्नमेंट की FPO और एक हम लोगों ने अपने से मिलकर FPO बनाया समाधान समृद्धि नाम से। हमने दोनों FPO का, हमारे पास लगभग 1000 प्लस किसान जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने एक मन बनाया कि सरसों की खेती पर हम लोग काम करेंगे। उसके लिए हमारे बीच में सुनील भैया हैं जिन्होंने अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लगाए हुए हैं, और हम लोगों ने एक और उसमें मन बनाया कि जैविक खेती पे काम करेंगे, जिसमें अभी हम लोग के सब लोग के मन में कि जैविक खेती, और एक आदमी का समूह नहीं है, इसमें कम से कम 300 किसान मिलकर साथ में चलेंगे। तो ये एक तरीके का कंपनी है, जैसे टाटा की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है, उसी तरीके से हम लोग की FPO की कंपनी है। और उन कंपनियों में अगर सीधे तौर पर देखें तो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, वो उसको निभाएंगे तो उस कार्यक्रम उस कंपनी को चला पाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने FPO के लिए बहुत सारी छूट दी कि हम लोग उस कंपनी के आधार पर अपने गांव